दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा, हमें घर जाने के लिए चिंता नहीं हुई, हम यहीं पे अपना छठ पूजा संपन्न कर पा रहे हैं और यह सफल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ की सीएम की वजह से। और वो सीएम जो एक महिला भी हैं तो वो जानती हैं कि महिलाओं की आस्था कितनी इस पूजा से जुड़ी हुई है। छठ की पूजा करेंगे तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दिल्ली सरकार का। और पिछली सरकार इतनी नकारा सरकार थी कि वो हम लोगों के बारे में सोची ही नहीं। जो यह सरकार 6 महीने में कर दी वो 7 साल 10 साल में नहीं कर पाए। विपक्ष का काम सिर्फ अब विरोध करना रह गया है और विपक्ष की जितने भी नेता हैं सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को और उनके पर्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अभी विपक्ष के एक नेता अखिलेश यादव हैं, दिवाली के समय उन्होंने कहा कि आप दिया का उपयोग मत करिए। विपक्ष के नेता है आजम खान, उन्होंने कहा कि जो दिए जला सकते हैं वो देश भी जला सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हो सकता है कभी भागा दौड़ी हो गई, कोई ऐसा भगदड़ मच गया तो उसके लिए एम्बुलेंस और मेडिकल की भी व्यवस्थाएं हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और यह व्यवस्था मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। दिल्ली के अंदर इस पर्व पर राजनीति होती है तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में पूर्वांचली पूरी तरीके से बीजेपी को वोट करेंगे और उनको कहीं भी जीतने नहीं देंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप यमुना घाट के इस छठ घाट पे आए हैं और यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है सोशल मीडिया पे हो, न्यूज़ चैनल में हो, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यमुना को साफ़ कर दिया। तो जब आप इस यमुना घाट पे आए तो क्या बदलाव देखा आपने? देखिए, पिछले 7 सालों से मैं दिल्ली में हूँ और हम पूर्वांचल से ही हैं तो हम पूर्वांचलियों के लिए छठ एक महापर्व है। ये सभी पर्वों से बड़ा पर्व होता है और हमें हर बार अपने घर पे जाना होता था छठ की पूजा को करने के लिए। लेकिन इस बार हम दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा, हमें घर जाने के लिए चिंता नहीं हुई, हम यहीं पे अपना छठ पूजा संपन्न कर पा रहे हैं और यह सफल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ की सीएम की वजह से। और वो सीएम जो एक महिला भी हैं तो वो जानती हैं कि महिलाओं की आस्था कितनी इस पूजा से जुड़ी हुई है। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा भाग पूर्वांचल का रहता है और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था देखकर बहुत ही हम लोग खुश हैं। और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि इस बार कोई झाग नहीं है, हम लोगों को डर नहीं है कि हम लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर कोई डिजीज़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग अभी हमारे जानने वाले जो हैं, हमारे अगल बगल जो पड़ोस में भी जो हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, अभी शाम में आएंगे भी, स्नान की जो आज से शुरू हो रही है वो स्नान करेंगे और यहीं पे छठ की पूजा करेंगे। तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दिल्ली सरकार का। और पिछली सरकार इतनी नकारा सरकार थी कि वो हम लोगों के बारे में सोची ही नहीं। जो यह सरकार 6 महीने में कर दी वो 7 साल 10 साल में नहीं कर पाए। और अगर करना चाहते, उनके अंदर इच्छा रहती तो हो सकता था। हम बनारस में भी हम गए हैं, वहाँ पे भी गंगा जी हैं, वहाँ पे भी पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो गंगा जी की स्थिति बहुत ही खराब थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अपना पहला चुनाव लोकसभा का लड़ रहे थे तो उनका यही भाषण स्लोगन ही यही था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो जब उन्होंने वह सफाई का कार्यक्रम शुरू किया और स्वच्छता अभियान भी शुरू किया तो पूरा अभी जाकर देखेंगे तो गंगा जी भी काफ़ी स्वच्छ है। तो करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा होगी तो आप ज़रूर कर लेंगे, लेकिन जब आपकी इच्छा ही नहीं है, जब आप एक वर्ग को अपने से काट ही देना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, वो संभव नहीं हो पाएगा। विपक्ष के जो तमाम जो नेता सवाल तो अभी भी खड़े कर रहे हैं, वो कभी कालिंदी कुंज के वीडियो डाल रहे हैं, अलग अलग घाटों की वीडियो डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस केमिकल का प्रयोग आम आदमी पार्टी के समय में हुआ था तो जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री अभी मौजूदा समय में है प्रवेश वर्मा, उन्होंने काफ़ी अधिकारियों को डांटा भी था, लेकिन उसी केमिकल का जो छिड़काव जो है कहीं ना कहीं झाग को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। तो ये दोहरा नीति क्यों किया जा रहा है बीजेपी? देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ अब विरोध करना रह गया है और विपक्ष की जितने भी नेता हैं सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को और उनके पर्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अभी विपक्ष के एक नेता अखिलेश यादव हैं, दिवाली के समय उन्होंने कहा कि आप दिया का उपयोग मत करिए। विपक्ष के नेता है आजम खान, उन्होंने कहा कि जो दिए जला सकते हैं वो देश भी जला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काम विपक्ष का हो गया है कि देश में सिर्फ विरोध करना, कोई कार्य जमीनी स्तर पर नहीं करना। अगर उस समय अगर ऐसी बात थी तो वो डाटा के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरी चीज कि इस देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है हिंदू वर्ग, जो मेजॉरिटी में आता है, आज उनके खिलाफ कई सारी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं, चाहे वो देश के किसी भी
विभाग से हो, चाहे वो देश के किसी भी प्रोफेशन से हो, जिससे कि हमारी लोक आस्था पे ठेस पहुंच रहा है। अगर किसी भी विपक्ष के नेता में 1% भी हिम्मत है तो छठ पर्व के लिए बोलकर दिखाए। अभी जो बिहार में चुनाव हो जिस बात पे लड़ रहे हैं, वो पूरा बिहार का चुनाव पलट जाएगा और सिर्फ 1-2 सीटों पर सिमट जाएंगे तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग। तो कहीं ना कहीं ये लोक आस्था का विषय है, ये हमारे आत्ममंथन का विषय है। छठ के पर्व से हमें कोई खिलवाड़ नहीं चाहिए और हमारे लिए अगर कोई 1% भी काम कर रहा है तो इससे हमें खुशी मिलती है। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार आई और इतने कम समय में सिर्फ पानी ही नहीं, पानी के बाद आप यहाँ पे देखिए घाट कितने स्वच्छ हो गए, यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था कर दी गई, यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी की व्यवस्था है। तीसरी चीज़ एम्बुलेंस की व्यवस्था, क्योंकि जब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हो सकता है कभी भागा दौड़ी हो गई, कोई ऐसा भगदड़ मच गया, तो उसके लिए एम्बुलेंस और मेडिकल की भी व्यवस्थाएं हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और यह व्यवस्था मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। क्योंकि जब आप महाकुंभ का आयोजन करा रहे थे तब भी इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने ज़्यादा लोगों को बुलाकर वहाँ पे ऐसा प्रोग्राम करवाना जो विश्व स्तर पर बहुत सारी उनको धन्यवाद मिले, बहुत सारे लोग अपने यहाँ से डेलीगेशन को भेजे कि जाके सीख कर आओ कि कैसे इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज किया है वहाँ की सरकार ने। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिंदुओं के लिए और हिंदू देवी देवताओं और त्योहारों के लिए एक संवेदना है और उस संवेदना की वजह से हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम कोई ऐसा आदमी खड़ा हो और खड़ा होकर कहे कि हाँ, हम आपके लिए खड़े हैं, आपके त्यौहार के लिए खड़े हैं, आपकी देवी देवताओं के लिए खड़े हैं, आपके मंदिर के लिए खड़े हैं। हमारा तरीका न्यायिक तरीका हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई बोलने वाला होना चाहिए। हम राम मंदिर के लिए 500 साल इंतजार कर सकते हैं, लेकिन वो 500 साल हमारे साथ कोई लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए। अगर हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, अगर हमारे साथ सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स होगी, सिर्फ रिलीजन की पॉलिटिक्स होगी, तो आखिर हम कहाँ जाएंगे। और ऐसा ना हो कि इस देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है वही विरोध पर आ जाए और जो ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है इसको डेमोक्रेसी से ही हटा दिया जाए। एक सवाल जो आम आदमी पार्टी के विधायक है संजीव झा, उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव के मद्देनज़र जो है इस बार छठ पूजा की तैयारी भव्यता से दिखाई जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की जो भव्यता है सिर्फ कैमरे में दिखाई जा रही है। कह रहे कि छठ में अभी भी झांक है और ये साफ़ सफाई के नाम पे जो है तमाम जो बीजेपी के नेता है वो दिखा रहे पानी, बोतल में पानी भर भर के कि पानी साफ़ है, लेकिन वो पानी गंदा है। अभी भी जो है छठ पूजा के नाम पर राजनीति की जा रही है। देखिए संजीव झा जी मुझे लगता है बिहार से और वो मिथिला से आते हैं और मिथिला में छठ पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर उनके द्वारा ऐसी बात की जा रही है तो ऐसा न हो कि आने वाले समय में पूरे पूर्वांचल भी जो है वो उनका विरोध करे। दूसरी चीज़ ये है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि बिहार के चुनाव को देखकर ऐसा किया गया। जब बिहार के चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ था तब से यहाँ पे कार्य शुरू हो गया था और मैं तो आते जाते देखते रहता था कि बहुत मात्रा में इवन की मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शुरू से ही कवरेज किया। पहले दिन से जब सफाई शुरू हुई, जैसे ही मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद से ही सफाई यमुना पे कार्य करवा दिया था। तो इसमें यह कहना कि चुनाव को देखकर किया जा रहा है, अरे यह देखिए कि मनसा कितनी साफ है। इस सरकार की मनसा इतनी साफ है कि आते ही हमारे लिए खड़े होकर हमारे लिए इतना साफ यमुना करवा दिया। पहले इतनी झाग होते थे, इतनी और कई सारी जो कमेटियां होती थी वो मना करती थी एंट्री करने के लिए, लेकिन अब सभी कमेटी से ग्रीन हरी झंडी मिल चुकी है और हम लोग यहाँ पे पर्व को मना भी सकते हैं और यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। और जिस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, लाइटिंग की व्यवस्था हो, चाहे टेंट की व्यवस्था हो, चाहे और जो अन्य व्यवस्था हो, वो व्यवस्था ही अपने आप में बहुत बड़ा कमेंडेबल चीज़ है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को आगे आना चाहिए, इसलिए कि यह पर्व सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, न कि इस पर्व पर राजनीति करनी चाहिए। अगर दिल्ली के अंदर इस पर्व पर राजनीति होती है तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में पूर्वांचली पूरी तरीके से बीजेपी को वोट करेंगे और उनको कहीं भी जीतने नहीं देंगे। एक सबसे जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो छठ बर्तियाँ घाट पे आएंगी तो उन पर पुष्प वर्षा किया जाएगा। तो ये कितना सम्मान की बात है पूर्वांचल वर्तियों के लिए? देखिए ये बहुत ही सम्मान की बात है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं जो
पहले योगी जी ने किया था अपने यहाँ महाकुंभ में, जितने भी संत गए, जितने भी आदमी गए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कराई थी। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी वही कर कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के मन में बहुत ही हर्ष भर दिया है। हम आपको एक समय याद दिलाना चाहते हैं, कोविड का समय। अरविंद केजरीवाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे। जब कोविड आया तो ये पूर्वांचलियों को जबरदस्ती निकाल कर दिल्ली के गेट पर खड़े कर दिया, और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, ना उनके पास बस, न मेट्रो, न ट्रेन, कुछ भी नहीं चल रहा था। और लाखों लाख पूर्वांचली जाके गेट पर खड़े हो गए थे और उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तब वहां पर योगी आदित्यनाथ जी सामने आए थे और सबको उनके घरों तक पहुंचाया था। तो यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जो आज प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं यमुना की सफाई पर। उन्हें सोचना चाहिए कि जब कोई एक व्यक्ति किसी आस्था से जुड़ा हुआ है तो आपका कर्तव्य है एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठकर उस एक व्यक्ति का भी रिस्पेक्ट करना। न्यायिक भाषा में भी देखेंगे तो हमेशा जजेस हमारे कहते हैं कि 100 आदमी जो दोषी हो वो भले बच जाए, लेकिन एक निर्दोष के साथ गलत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार 100 आदमी के लिए आप क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अंतिम पायदान पर जो आदमी खड़ा है, क्या आप उसको सही में उसके धर्म के प्रति, उसकी आस्था के प्रति, उसके विश्वास के प्रति आगे बढ़ा पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके जितने भी नेता हैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें कम से कम कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपना यहाँ पे श्रम देना चाहिए, लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। सिर्फ चुनाव में वोट मांगने के लिए दिखते हैं, ऐसे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए कि ये मार्ग का रास्ता है, ये हमारा श्रम सेवा है। ऐसा कोई भी काम उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि लोगों की आस्था के साथ खुद को जोड़ना चाहिए और हम लोगों की आस्था को भी सम्मान करना चाहिए। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार को 7 से 8 महीना हो गया और 7 से 8 महीने में रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा जो है कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली को संचालित किया जा रहा है। इस पूरे 7-8 महीने के कार्यकाल को देखा जाए तो दिल्ली वालों को कितनी सहूलियत हुई, क्या क्या विकास के काम हुए, संक्षिप्त में बताना चाहें। और वहीं छठ पूजा की बात करें, जिस घाट पे आप आए हैं उसकी सौंदर्यता जो है कितनी देखकर जो कहीं ना कहीं मन प्रफुल्लित हो रहा है। देखिए, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आगे बढ़ा था मुख्यमंत्री पद के लिए, सब लोग भौचक्के हो गए थे कि कैसे मुख्यमंत्री जी के नाम के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उस नाम को कहीं ना कहीं, उस विश्वास को जो केंद्रीय कमेटी ने जो नाम दिया था, उस विश्वास को रेखा गुप्ता जी ने बहुत ही आगे बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे प्रदेशवासी बहुत ही खुश है। आज आप रात में लड़कियां बाहर निकल सकती हैं, आज कोई आपके ऊपर भद्दे कमेंट नहीं कर सकता। आज पूरे प्रदेश में CCTV कैमरे और डायल 100 अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अभी आपको मैं एक बात बताऊं कि जब भी यहाँ पे बरसात होती थी तो यहाँ पे जल भराव का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता था। जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया उसके बाद से ही व्यवस्थाएं शुरू करा दी थी कि कहाँ पे ये पानी का ठहराव किया जाएगा, कैसे इस पानी को निकाला जाएगा। और जब बरसात आया, सिर्फ 1-2 क्षेत्र को छोड़कर पूरे दिल्ली कहीं भी जल भराव नहीं था और पूरे दिल्ली सुचारू थी, पूरी दिल्ली काम कर रही थी और पूरी दिल्ली डेंगू, मलेरिया, हैजा, कालरा से बची हुई थी। और यह सिर्फ दूरदर्शी सोच था मुख्यमंत्री जी का, जिसके कारण ये ऐसा हो पाया। तो बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो उन्होंने शुरुआत के ही 6-7 महीने में कर दिया। और हमारे यहाँ कहावत भी है कि लालने के पूत पालने में ही दिख जाते हैं। तो जो अच्छा होता है उसके कार्य, शुरू के ही कार्य दिख जाते हैं। और मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आगे आने वाले वर्षों में भी हम लोग जिताते रहेंगे और ऐसे ही वो लोग आस्था के पर्व छठ को बढ़ाते रहे, हम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कराते रहे और हम लोग भी उनको वोट देकर उनको जिताते रहेंगे और देश में उनको और भी चाहेंगे कि और भी ऊंचे पद तक वो जाएं। थैंक यू। धन्यवाद।